जलदाय मंत्री और मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर पलटवार किया है। राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश में की गई राजनीतिक नियुक्तियों को असंवैधानिक बताने के आरोप को लेकर जोशी ने कहा कि उन्होंने कहा कि राजेंद्र राठौड़ के बयानों को आजकल कोई गंभीरता से नहीं लेता। उनको अपनी खोई हुई साख को पुनर्स्थापित करना चाहिए। तो वार पलटवार लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में महेश जोशी ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको सुना रहे हैं, जरा सुनिए। राजेंद्र राठौड़ जी की कई बातों को आजकल तो गंभीरता से लेता नहीं। राजेंद्र राठौड़ जी की मजबूरी ये है कि उनको बहुत चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ता है कि वो बीजेपी के वो संघ के नजदीक है, क्योंकि ना तो संघ वाले उनको अपना माने न बीजेपी अपना माने, तो अनावश्यक रूप से लगातार बोलते रहते हैं। ये बात मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा, मैं तो राजेंद्र जी को खुद मिलकर ये बात की कि आप बहुत चिल्ला चिल्ला के बातें कहते हो, क्योंकि आपको चिल्लाना पड़ता। आपकी कोई साख नहीं, ना तो आपकी पार्टी में साख। जनता आपको जिताती है, आप जनता के आशयों को भी खरा नहीं उतरते हो। कुल मिलाकर ये कह सकता हूँ, राजेंद्र राठौड़ जी ने कोई भी नेता को लॉजिकल बातें करनी चाहिए, तथ्यात्मक बातें करनी चाहिए। जनता सदन में भेजती है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहाँ जब हम बैठते हैं तो हमको तथ्यात्मक बातें ही करनी चाहिए। अनर्गल बातें करने से लोगों में आपकी साख कम होती है। राजेंद्र राठौड़ साहब को मेरी सलाह है, मेरे पुराने मित्र हैं, कि अपनी साख को पुनर्स्थापित करें, नहीं तो आने वाले जब से राजनीतिक नियुक्तियां शुरू हुई हैं तभी से वाद विवाद भी शुरू हो गया है, आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। मेरे सहयोगी और जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए। योगेश, क्या कोर्ट के जिस आदेश के जरिए कहा गया है कि प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, उसको लेकर राजेंद्र राठौड़ ने सवाल किया? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि कोई सुविधाएं ऐसी नहीं मिलेगी जो प्रॉफिट के दायरे में हो। देखिए, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर ये संसदीय सचिव का जो मसला है, ये पहले भी चैलेंजेबल रहा है। खुद कांग्रेस पार्टी खुद इस पूरे मसले को लेकर पहले चैलेंज कर चुकी है, बीजेपी भी कर चुकी है, लेकिन संसदीय सचिव बनाए जाने की प्रक्रिया जो है वो रुकी नहीं, वो जारी रही। और अब इस पर राजनीति हो रही है। बीजेपी के राज में भी संसदीय सचिव बने थे, उससे पहले कांग्रेस के राज में बने थे। अब ये जो प्रॉफिट का इश्यू है उस को लेकर एक छत्तीसगढ़ मॉडल को लेकर राजस्थान की सरकार काम कर रही है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिव बनाए गए, उसी मॉडल के तहत राजस्थान में भी संसदीय सचिव बनाए गए और उसी मॉडल के तहत राजस्थान में भी विधायकों को राजनीतिक नियुक्तियों दी गई। तो ये कहा जा सकता है कि भी इस बार पूरे मामले पर भले ही राजनीति गर्मा रही हो, लेकिन जो हाउस के अंदर रीट वाला जो मसला है उसको लेकर अगले 2 दिन में मुझे लगता है पूरे हंगामेदार होंगे। परसों 15 तारीख को मुख्यमंत्री का राज्यपाल के अभिभाषण पर रिप्लाई आना है और 15 तारीख को ही विधानसभा के बाहर युवा मोर्चा का बड़ा प्रदर्शन है। तो बीजेपी सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह रीट के मसले पर विरोध प्रदर्शन करेगी। तो वहीं सदन के अंदर मुख्यमंत्री तमाम आरोपों को लेकर भी अपनी बात कहेंगे तो राज्यपाल अभिभाषण पर भी बात कहेंगे। तो मुख्यमंत्री का रिप्लाई बेहद महत्वपूर्ण है। जो सीबीआई जांच की मांग है उसको लेकर भी क्या कुछ सरकार सोचती है, क्या करना चाहती है, वो भी तय होगा। तो ये कहा जा सकता है अगले 2 दिन कल और परसों विधानसभा में खासे हंगामेदार रहने वाले हैं। योगेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।